जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, कुछ पेंशनर्स की दिसंबर या फिर जनवरी की पेंशन नहीं मिली अभी तक। क्या फरवरी की पेंशन भी रुकेगी? दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको अभी तक दिसंबर की पेंशन नहीं मिली और जनवरी की पेंशन नहीं मिली। अब पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स परेशान हो रहे थे। वो मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या सर हमारी फरवरी की पेंशन रुक जाएगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली, जनवरी की पेंशन नहीं मिली, तो आपकी फिर फरवरी की पेंशन भी रुकेगी। अब उसके 2 कारण हैं किस वजह से आपको पेंशन नहीं मिलती या फिर रुकती है। पहला कारण है लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होना। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तब आपकी पेंशन रुक जाएगी, या फिर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो किया लेकिन वो स्पर्श पे अपडेट नहीं हुआ, तब आपकी पेंशन रुकेगी। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ या नहीं हुआ, या फिर स्पर्श पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। फिर दूसरा कारण है कि स्पर्श का अकाउंट इनएक्टिव होना। अगर आपका स्पर्श का अकाउंट इनएक्टिव हो गया तब आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो इसके लिए आप स्पर्श पे कॉल लगाएं, पीसीडीए को कॉल लगाएं अपना अकाउंट एक्टिव कराने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों कारण बता दिए जिसकी वजह से आपकी पेंशन रुकती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, फैमिली पेंशनर का एरियर बना सर्कुलर 568 का 1,59,545। दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक 17 साल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नायक का 17 साल का इतना ज्यादा एरियर, वो भी सर्कुलर 568 का। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो मेरा वीडियो देखते हैं और दोस्तों मेरे वीडियो देखने के बाद वो जागरूक होते हैं। उन्हें पता लगता है कि हमें क्या कार्रवाई करनी है। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिनकी बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। हालांकि वाइफ, स्पाउस अभी पेंशन ले रही है, लेकिन दोस्तों इनके बेटे ने कार्रवाई करी। इनके बेटे ने कार्रवाई करी और वो भी सीपी ग्राम में शिकायत डाल के। तो दोस्तों, बैंक से, सीपीपीसी से पूरी एरियर शीट बनकर आई है और उसमें लिखा है कि आपको पहले सर्कुलर 568 का एरियर पे हुआ है। कैसे, ये आप समझिए। दोस्तों, एसबीआई सीपीपीसी ने एरियर शीट बनाई पूरी। पहले दोस्तों क्या हुआ, बैंक ने, सीपीपीसी ने ज्यादा एरियर पे कर दिया, एक्सेस अमाउंट पे कर दिया फैमिली पेंशनर के खाते में। कितना? 1,59,545। अब दोस्तों इसी में एरियर इंक्लूड है सर्कुलर 568 का। कितना? 1,28,080। साइड में आप एरियर शीट भी देख सकते हैं। 1,28,080 का एरियर है सर्कुलर 568 का, जिसमें से पहले बैंक ने, सीपीपीसी ने पे कर दिया 35,440 रुपए। तो दोस्तों डिफरेंस कितने का आया? 92,640। यानी इतना और मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों पहले ही एक्सेस पेमेंट हो गया फैमिली पेंशनर को। कितना? 1,59,545। यानी पहले इतना मिल गया और डिफरेंस कितना था सर्कुलर 568 का, और उसमें से जो पहले पे हुआ एरियर वो था 92,640। तो दोस्तों इतनी की रिकवरी बनी, यानी 66,905 रुपए की। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई पेंशनर की डेथ हो चुकी है। अब वाइफ को, स्पाउस को इसके बारे में नहीं पता कि भैया ये किस चीज की रिकवरी है, किस चीज का ज्यादा पैसा मेरे खाते में आ गया। ये वाइफ को, स्पाउस को नहीं पता रहता। तो जो बच्चे हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, नातिन हो, वो वीडियो देखते हैं मेरा, वो इन चीजों को समझते हैं कि किस चीज की रिकवरी हो रही है, क्या पैसा ज्यादा आया है, क्या चीज हो रहा है। सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं वीडियो देखने के बाद, और उसके बेस पर वो कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ये बेटे थे जिन्होंने कार्रवाई करी। तो दोस्तों जो पूरा लेटर आया है ये पूरा वो समझ गए और फिर अपनी मदर को समझाया कि पहले एक्सेस पेमेंट हो गया था इतना, उसमें से सर्कुलर 568 का एरियर इतना था, लेकिन ज्यादा पे होने की वजह से कुछ अमाउंट यहां पे रिकवर किया जाएगा। कितना? 66,905 रुपए। तो दोस्तों इतने की जो रिकवरी है 66,905 रुपए की, इसकी यहां पे इंस्टॉलमेंट बांध दी, किस्त बांध दी। कितनी? 3,870 रुपए। अब दोस्तों ये रिकवर भी कर लिया गया है 2019 तक। 2019 तक ये रिकवर कर लिया गया। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप भी चीजों को समझें। अगर पेंशनर समझते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन पेंशनर की डेथ के बाद वाइफ, स्पाउस, बेटा, बेटी वो समझें। अगर वाइफ, स्पाउस
नहीं समझ पाते तो फिर जो उनका बेटा है बेटी है वो उनको समझा सकें। तो दोस्तों आप वीडियो कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू आप देखते रहिए ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब दोस्तों ये एरियर इसी में इंक्लूड था, इसी में एरियर इंक्लूड था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे अभी हटा नहीं है एएफटी दिल्ली के फैसले पे। जैसा आपको पता है सबसे पहले एएफटी दिल्ली ने फैसला सुनाया था कम्यूटेशन पे, जो 15 साल का पीरियड था उसे 10 से 11 साल 12 साल करने पर फैसला सुनाया था। लेकिन दोस्तों बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी दिल्ली के फैसले पर स्टे लगा दिया गया था। अभी भी दोस्तों वो स्टे हटा नहीं है, तो इसलिए आप अभी कोर्ट केस मत करिए, थोड़ा वेट करिए। मैं डिफेंस पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। जो सिविलियन पेंशनर्स हैं वो कैट में जा सकते हैं, वो कैट में जा सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन मैं डिफेंस पेंशनर की बात कर रहा हूं, वो अभी फिलहाल वेट करें जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे नहीं हटता दिल्ली एएफटी के फैसले पर। यह मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दिए। कई पेंशनर्स पूछ रहे थे सर कम्यूटेशन पे क्या हो रहा है, हम कोर्ट केस करें या नहीं करें। अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ये स्टे हटेगा उसके बाद आप एएफटी जा सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स जिनका रैंक है सार्जेंट, इनको मिली डिसेबिलिटी पेंशन। किस मामले में? एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के मामले में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे एयरफोर्स के जिनका रैंक था सार्जेंट। ये बहुत एल्कोहल का सेवन करते थे, शराब बहुत पीते थे, जिसके बेस पर यह बीमारी डायग्नोस हुई, उनको बीमारी लग गई। लेकिन तभी भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही थी, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने कोर्ट केस किया और फाइनल दोस्तों जजमेंट आ गया एएफटी लखनऊ की तरफ से। एएफटी लखनऊ ने फाइनल फैसला सुना दिया कि इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए, यानी 20% है उसको राउंड ऑफ करके 50% दिया जाए। तो दोस्तों इनकी डिसेबिलिटी काउंट हो गई है एएफटी लखनऊ के द्वारा। डिसेबिलिटी जो एलिमेंट है वो काउंट हो गया। अब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे बहुत से केस हैं जिस पर फैसले आते रहते हैं एएफटी के द्वारा, वो भी डिसेबिलिटी पे। तो दोस्तों ये केस था एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के द्वारा। इसमें डिसेबिलिटी काउंट कर ली गई है 20%। जैसा आपको पता है 20% से ऊपर है तो वो राउंड ऑफ होके 50% आपको मिलेगी। तो दोस्तों इन पेंशनर की जीत हुई है। कुछ केस में आपको और समझा देता हूं। जैसे दोस्तों अगर किसी को शुगर हो गई या फिर डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है, उस केस में भी डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, उस केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा अगर डिपार्टमेंट आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट या फिर पेंशन नहीं देता। तो इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 7 ईयर्स, यानी जब आप रिटायर हुए उसके बाद से 7 साल, उसके अंदर अगर बीमारी डायग्नोस हुई है, अगर आप डायबिटीज है या फिर शुगर है, आपको कोई बीमारी डायग्नोस हो रही है, उसके बेस पर डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होंगे। अगर आपकी बीमारी डायग्नोस हुई उस केस में तो आपको फिर डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है। तो दोस्तों इस केस में ये शराब पीते थे लेकिन इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही थी। अब दोस्तों जो सैनिक है, जवान है, वो तो अल्कोहल का सेवन करते ही हैं क्योंकि उनकी हार्डशिप ड्यूटी होती है, वो कुछ ऐसी जगहों पे होते हैं। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल है। तो दोस्तों इस केस में अगर कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो उस केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था बहुत पहले का। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह ने यही कहा था कि अगर कोई बीमारी डायग्नोस हुई है तो उसके बेस पर डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लागू हैं। तो दोस्तों इन पेंशनर को, सार्जेंट को डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट हो गया है एएफटी लखनऊ से। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई बीमारी है किसी चीज से रिलेटेड, अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही तो आप अपना केस हमें रेफर कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्नो वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी भी चल रही है। दोस्तों जैसा आपको बताया कुछ महीने पहले मैं वीडियो बना रहा था स्नो वेल्थ कंपनी के बारे में, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। दोस्तों ये कंपनी अभी भी चल रही है। काफी पेंशनर्स सवाल पूछ रहे थे क्या सर ये कंपनी बंद हो गई है, आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे वो समझाने के तौर पे बनाए थे कि मैं आपको उस प्लेटफॉर्म का समझा दूं कि स्नो वेल्थ कंपनी है क्या। अब काफी पेंशनर्स उसमें ऐड हो चुके हैं और नई चीज उसमें कोई ऐड नहीं हुई थी, इस वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। अब कुछ पेंशनर्स की रिक्वेस्ट आई थी तो मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों जो ये कंपनी है स्नो वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये अभी भी चल रही है। काफी पेंशनर्स इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मेरे कोर्ट से जो इनवाइट हुए थे पेंशनर्स या फिर लोग,
वो हुए थे 602 लोग, जिसमें से कुछ पेंशनर्स भी शामिल हैं, फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों 602 लोग ऐड हुए थे मेरे लिंक से, जिसमें से 103 लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इनके प्रोडक्ट पे। इनकी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स थे उन पे पैसा लगाया है। कितने लोग थे? 103 लोग, और अभी भी लगा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा वो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया हो इस कंपनी को, मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं भी इनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब दोस्तों आप भी यूज कर सकते हैं इन कंपनी के प्रोडक्ट को, आप भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। सारी चीज मैंने समझाई है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, क्या है इनका प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी है, सब कुछ मैंने बताया। तो दोस्तों जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसके लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और कोड भी मेंशन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सोच समझ के सुविधा अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसके जो लिंक हैं मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो मेरे आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है ये प्लेटफॉर्म तो आप जुड़ सकते हैं इससे। शुरू में आपको $50 आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, $50, लगभग 4,500 के आसपास। तो दोस्तों अभी ये कंपनी बंद नहीं हुई है और काफी अच्छा खासा मुनाफा ये दे रही है अभी भी। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं इस कंपनी से और प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।